आकाश से एक प्राचीन और रहस्यमयी विशाल घंटा अचानक नीचे आ गिरा। घबराकर उसे रोकने के लिए हाथ बढ़ा बैठा, पर जैसे ही उसकी हथेली उस घंटे से टकराई, उसकी देह से निकली शक्ति ने पूरे आकाश में एक के बाद एक गूंजती हुई घंटियों की ध्वनि पैदा कर दी। पहली, दूसरी, फिर लगातार 18वीं तक। चारों ओर सन्नाटा छा गया। सब लोग स्तब्ध थे, क्योंकि इतिहास में सबसे महान प्रतिभाएं भी अधिकतम 8 बार ही उस घंटे को गूंजा पाई थीं। 18 ध्वनियां। इसका अर्थ था भविष्य का ऐसा व्यक्ति जो पूरे महाद्वीप के शिखर पर खड़ा होगा। तुरंत ही शक्तिशाली संप्रदायों और शिक्षण संस्थानों ने जासूस भेजे ताकि उस युवक की पहचान की जा सके। लेकिन किसी को क्या पता था कि वही युवक अभी कुछ ही समय पहले सबके सामने एक तुच्छ और निकम्मा कहकर अपमानित किया गया था। उसका नाम था आरव वर्मा, उत्तर सीमा के सबसे शक्तिशाली परिवार का बड़ा बेटा। कभी आरव के पास एक दुर्लभ और भयावह शरीर संरचना थी जिसे महाविनाशक सम्राट देह कहा जाता था। अपने समय में वह एक युग को रौंद देने वाला अस्तित्व था, लेकिन अपने ही छोटे भाई नीरज वर्मा को बचाने के लिए उसने अपनी ही साधना जड़ नष्ट कर दी और एक पल में अपंग बन गया। उसी दिन से उसके माता पिता ने मुंह फेर लिया, नौकर तिरस्कार करने लगे और यहाँ तक कि उसकी मंगेतर ने भी उसे तुच्छ समझना शुरू कर दिया। अंततः उसी भाई ने, जिसे बचाने के लिए उसने सब कुछ त्यागा था, धोखे से उसकी हत्या कर दी और उसकी आत्मा को रहस्यमयी जंजीरों से बांधकर अनंत पीड़ा में कैद कर दिया। हजारों वर्ष बीत गए। एक दिन आरव से हूबहू मिलता जुलता चेहरा रखने वाला एक पुरातत्वविद कबीर मल्होत्रा एक प्राचीन कब्र की खुदाई कर रहा था। उसने उस ताबूत पर जकड़ी हुई आत्मा बंधन श्रृंखलाओं को हटाया, लेकिन जैसे ही उसने ढक्कन खोला, एक विशाल हाथ ने उसे खींच लिया। अगले ही क्षण कबीर की चेतना अतीत में पहुंच गई। उस दिन जब आरव के साथ विश्वासघात हुआ था, आरव की अधूरी आत्मा ने अपनी सारी घृणा, पीड़ा और अधूरी इच्छा कबीर में उड़ेल दी और उसे एक नया शरीर दिया, परम युद्ध देव शरीर। आकाश फट पड़ा, काली ऊर्जा पूरे उत्तर क्षेत्र में फैल गई और सभी बड़े संस्थानों को आभास हो गया कि संसार बदलने वाला है। इधर वर्मा परिवार में नीरज और उसके समर्थक ये देखकर घबरा गए कि आरव अब भी जीवित है। उन्होंने फिर से उसे मारने की कोशिश की, लेकिन इस बार आरव झुका नहीं। उसने पहली बार पलटकर चेतावनी दी। अब वह वही पुराना निरीह व्यक्ति नहीं रहा था। डरे हुए नीरज ने घर लौटकर माता पिता के सामने झूठ फैलाया कि आरव ने उस पर हमला किया है। परिवार के मुखिया विजय वर्मा क्रोध से अंधे हो गए और बिना सच्चाई जाने आदेश दिया कि आरव को घुटनों पर गिराया जाए। पर अब आरव के लिए यह अपमान सहन करना असंभव था। उसने रक्षकों को एक झटके में जमीन पर पटक दिया। हालांकि उसी क्षण उसकी नई शक्ति अस्थायी रूप से निष्क्रिय हो गई और नीरज ने उस पर प्रहार कर दिया। गंभीर रूप से घायल आरव के भीतर से उसकी पूर्व आत्मा की आवाज आई, बस 1 घंटा और फिर यह शक्ति पूरी तरह जाग उठेगी। परिवार के तानों, पिता की बेरुखी और माँ के थप्पड़ ने आरव को पूरी तरह जगा दिया। उसने उसी क्षण एक कागज निकाला और पारिवारिक संबंध तोड़ने की घोषणा लिख दी। उसने साफ कह दिया, अब उसका इस घर से कोई संबंध नहीं। एक दिन वह लौटेगा, लेकिन न्याय के लिए। घर छोड़ते समय नीरज ने फिर से पीठ पीछे हमला करवाया, लेकिन तभी अनेक महान शिक्षण संस्थानों के प्रतिनिधि वहां पहुंचे। वे उस 18 घंटे गूंजाने वाले प्रतिभाशाली युवक को ढूंढ रहे थे। विजय वर्मा भ्रम में पड़ गया और समझा कि यह सम्मान नीरज के लिए है। प्रतियोगिता रखी गई। बाहर से आए एक शक्तिशाली राजवंश के युवक ने सबको पराजित कर दिया, यहाँ तक कि नीरज भी कुछ ही वारों में धराशायी हो गया। वह उपहास करते हुए कहने लगा कि वर्मा परिवार अब केवल खोखले नाम का रह गया है। उसी क्षण आरव की भीतर छिपी शक्ति पूरी तरह जाग उठी। उसने आगे बढ़कर मंच पर कदम रखा। उसकी आंखों में अब न पीड़ा थी, न संकोच, सिर्फ अटल निश्चय। मैं आरव हूँ, उसने शांत स्वर में कहा, और आज मैं खुद को वापस लेने आया हूँ, अपनी शक्ति, अपना सम्मान और अपना भविष्य।